Everyone, this is me, Sivas, and I am currently working as a hospital pharmacist with Indus Hospital from a few years now. And we all together here for celebration World Pharmacist Day. And on a broader spectrum, you all know that pharmacists are referred to as the drug experts. And yes, we keep an eye on patient profiles and we make it sure that according to diagnosis, they receive right drug in right dose. Pharmacists can play a vital role, that is पेशेंट काउंसलिंग। और पेशेंट काउंसलिंग हम बहुत तरह से करते हैं, दवाइयों के बारे में भी करते हैं, पेशेंट्स को ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बताते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शंस के बारे में बताते हैं कि इन दवाइयों को किस टाइम लेना है, किस दवाई के साथ नहीं लेना, सुबह शाम में इसकी क्या इफेक्टिवनेस है, उससे क्लिनिकल आउटकम्स बेहतर होते हैं। और ये है मेडिसिन की काउंसलिंग। हम मरीज़ों को उनके अमराज के काउंसलिंग भी करते हैं, बीमारियों की काउंसलिंग भी करते हैं। और एक एरिया जो मुझे मेरी प्रैक्टिस में बहुत निग्लेक्टेड लगा, वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, जिसके बारे में आम लोग बात नहीं करते। उनके घर वाले भी ये समझना नहीं चाहते कि ये कोई बीमारी है या ये कोई इशू है। तो अभी यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ बैठा है, डॉक्टर्स हैं, मिडवाइफ हैं, फ्लेबोटमिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ ऑफिसर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो ये सब वो लोग हैं जो पूरा दिन पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आई वांटेड टू कंडक्ट अ सेशन अबाउट मेंटल हेल्थ, ताकि जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, दे मस्ट बी हैविंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, कि वो क्या हैं और हमने किस तरह पेशेंट को काउंसल करना है। तो मेरी इस कॉन्वर्सेशन के 2 पार्ट्स हैं। पहला, बट इज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी वो क्या है, एंड वंस यू असेस द पेशेंट देन हाउ टू डील विद इट। बताना है कि इस स्टिग्मा को छोड़ दे, इसके बारे में बात करें। आप बात करेंगे तो आगे जा पाएँगे। अब ये प्रॉब्लम है कि एक तो स्टिग्मा अटैच्ड है। सबसे पहला स्टेप जो है ना हीलिंग के लिए, वो होता है बात करना। पहला स्टेप होता है बात करना। लोग बात ही नहीं कर पाते, ओपन ही नहीं हो पाते, बिकॉज़ देयर इज़ अ शेम एसोसिएटेड विद द फीलिंग्स, ठीक है? लोग जैसे ही बात करना शुरू करते हैं, तो सोसाइटी उनको जज करना शुरू करती है, ठीक है? तो दूसरा, इसकी थोड़ी-सी डायग्नोसिस भी डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मली ये लोग आम लोगों जैसे ही नज़र आते हैं, ठीक? तो फिर क्या सिम्पटम्स होंगे जिससे आप डिसाइड करेंगे कि एक इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है? उसमें लो मूड, अगर उस इंसान के इर्द-गिर्द सर्कमस्टांसेस अच्छे भी हैं, तो वो बुरे-पूरे नहीं नज़र आएगा आपको। ठीक है? लैक ऑफ इंटरेस्ट उन एक्टिविटीज़ में जो नॉर्मली उसे करने में अच्छी लगेगी। उसे पहले वो परफॉर्म करना अच्छा लगता था, बट अभी नहीं लगता। और चेंजेस इन एपेटाइट, या तो बहुत कम खाते हैं ऐसे लोग, या बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स, या तो कुछ लोग बहुत कम सोते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं। और एक एक्सट्रीम चीज़ जिसके साथ एसोसिएटेड है, वो वर्थलेसनेस की फीलिंग है। ऐसे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मेरे घर पे तो मेरे घर वालों की कोई उनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे सिबलिंग्स को मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वर्क प्लेस पे एक यूज़लेस इंसान हूँ। वर्थलेसनेस की फीलिंग उनमें आपको नज़र आएगी। दूसरा, गिल्ट, एक्सेसिव गिल्टी थॉट्स। ऐसे लोग हमेशा गिल्ट ट्रिप पे ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, उनके घर पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड ट्रिप था, उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपको ये कहते हुए नज़र आएँगे, क्योंकि मैं उस गाड़ी में बैठा था या बैठी थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो ये गिल्ट फीलिंग्स उन लोगों की बीमारी का हिस्सा है। ये नॉर्मल लोगों में ही, ठीक है? और इसके अलावा जनरल लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस, बच्चों को पढ़ने में मसला होता है जिन लोगों को एडीएचडी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा लैक ऑफ एनर्जी, वो लोग बहुत फटीग फील करते हैं, हर वक्त थके हुए रहते हैं। तो उसकी एक रीज़न डिप्रेशन, एंग्जायटी भी हो सकती है। और पाकिस्तान में एक रीसेंट एनालिसिस हुआ है जिसके मुताबिक 50 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम रिमेन अनडायग्नोस्ड, एंड सो द इशू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड एज वेल। ये डिप्रेशन या एंग्जायटी या कुछ भी ऐसी फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारा ईमान कमज़ोर है। ईमान की कमज़ोरी या मजबूती का ज़हनी बीमारियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ईमान की कमज़ोरी या मजबूती की अगर बात की जाए, तो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉफिट्स। सबसे पहले हम पैगंबरों की बात करते हैं। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ट्राइड सो मच फॉर हिज सन यूसुफ अलैहिस्सलाम दैट ही लॉस्ट हिज विजन। वो इतना रोए थे हज़रत यकूब अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुख में, कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो क्या उनका ईमान कमज़ोर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमान की कमज़ोरी का लेबल लगा के लोगों को उनकी फीलिंग्स को अनवैलिडेट करना बंद कर दे प्लीज़। आप कोई नहीं है किसी का ईमान जज करने वाले। हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, अल्लाह के सबसे प्यारे इंसान, वो इंतहा से ज़्यादा तकालीफ और मुसीबतों से दुनिया में गुजरे। ही लॉस्ट हिज वाइफ, ही बरीड हिज ओन चिल्ड्रन, तो वो भी दुख और तकलीफ में रहे हैं। तो ईमान जो है ना, अगर आपका ईमान कमज़ोर है, आपको अल्लाह पे बहुत यकीन है, आपका एतकाद बहुत अच्छा है, आपका तवक्कल बहुत अच्छा है, तो वो कोई पैमाना नहीं है कि वो आपके दुख या तकलीफ को इरेज़ कर देगा, ख़त्म कर देगा। नहीं, आपका ईमान अच्छा है, आपका एतकाद अच्छा है, इट हेल्प यू
to go through the process. It help you to navigate the way. ये आपको पेन को प्रोसेस करने में, उसको नेविगेट करने में हेल्प ज़रूर करता है. हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ विद दवा. आप दुआ के साथ दवा, ट्रीटमेंट, थेरेपी, मेडिसिन. तो प्लीज़ लोगों को ये समझाएं कि मेंटल हेल्थ जो है ये भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है. इसके बारे में बात करना कोई शेम नहीं है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कॉन्वर्सेशंस ओपनली हो. मैं इनको बोलती हूँ अनशेम्ड कॉन्वर्सेशंस. अनशेम्ड कॉन्वर्सेशन मतलब ये बंदा आपको मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में बता रहा है, आप उसको जज ना करें इमीडिएटली कि तुम तो ठीक है, ये तुम तो दीन की कमजोरी है, नमाज से दूरी है, ये सब चीज़ें. यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. पहला ये कि क्या मुझे डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि मैं दीन से दूर हूँ. दूसरा क्वेश्चन, क्या नमाज ट्रॉमा को ही कर सकती है या नहीं. सो देयर इज़ नो सेकंड थॉट. आवर दीन इज़ इंटायरली शिफा. हमारा दीन मुकम्मल तौर पे शिफा है, इसमें कोई दो राय नहीं. ठीक है, लेकिन मैं एक मुसलमान पहले हूँ, एक मेडिकल प्रोफेशनल बाद में. आई ट्राई टू इंटीग्रेट इस्लामिक टीचिंग्स सच एज नमाज, दुआ, जिक्र, अज़कार, तवक्कुल with evidence-based clinical practices such as cognitive behavioral therapy, CBT, NPL, NLP, and inner child care trauma, inner child work, and medicines, especially medicines के साथ. So I discuss human being as a whole. 3 words: कल, रूह, नफ्स, all together, एक साथ. अब बात करते हैं नमाज की. तो अनफॉर्चुनेटली नमाज को हमने एक रिचुअल बना दिया है, एक रिवायत, एक आदर. नो डाउट नमाज एक ऑब्लिगेशन है, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है. नमाज एक फ़र्ज़ है, हमें अदा करनी ही है, बट हम उसको एक रिचुअल की तरह करते हैं. हमने अरबी में रट्टा मारा हुआ है, हमें नहीं पता हम नमाज में क्या पढ़ते हैं. जब हम दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है. तो वो एक मैकेनिकल किस्म की नमाज हो. तो यस, नमाज कैन हील ट्रॉमा. नमाज ट्रॉमा को हील कर सकती है. नमाज आपको एंजाइटी से, स्ट्रेस से निकलने में हेल्प करती है, अनलेस इट इज़ नो लॉन्गर रश्ड, मैकेनिकल एंड माइंडलेस.